नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकेडी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। कन्नौज पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज सांसद अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर जोरदार हमला। बोले, समाजवादी सरकार में होगा क्षेत्र का समग्र विकास, बनेंगे अच्छे स्कूल। आपको बताते चलें, जनपद कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कन्नौज दौरा किया। सांसद ने मोहल्ला सराय बहादुर पहुंचकर राजेश पाल की माता को श्रद्धांजलि एवं शोक संवेदना प्रकट की और मोहल्ला सिखाना में पूर्व नगर अध्यक्ष नरोल हसन के आवास पर कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने कन्नौज के विकास को ठप कर दिया और जनता की समस्याओं की अनदेखी की। क्या कहा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखते रहिए टीकेडी समाचार। संवाददाता पुष्कर शर्मा के साथ अवनीश कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। और कन्नौज का विकास आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल कन्नौज के विकास को पीछे धकेलने का काम किया। नाम मात्र के लिए कुछ काम किया हो तो किया हो, लेकिन जो बुनियादी काम कन्नौज का शुरू हुआ था, उन तमाम कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका है। मैं आपके माध्यम से कन्नौज के एक कन्नौज वासी को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जहां उन्होंने मुझे चुन करके उनकी सेवा करने का मौका दिया है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनकर के देश का ऐतिहासिक विकास कन्नौज में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे। हम समाजवादी लोग मिलकर के कहीं किसी के साथ अन्याय होगा तो खड़े दिखाई देंगे। इधर सरकार शिक्षा कितनी जरूरी है आम लोगों के लिए, जनजीवन के लिए। एक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो शिक्षा है। उस शिक्षा पे हमला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और वो भी कहां की प्राइमरी एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन। सोचिए, पिछला चुनाव में यही तो कहते थे हम लोग कि संविधान खतरे में है। राइट टू एजुकेशन संविधान के तहत कानून है जिसमें हर एक को अधिकार मिला है कि उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। राइट टू एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। और जब ये संस्थान बंद होंगे तो सोचिए गरीब और खासकर पीड़ित परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक गांव में टीम बनाएं। अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पार्टी के समर्थक हैं या रिटायर्ड शिक्षक हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि पीडीए पाठशाला बना करके उन बच्चों को पढ़ाने का काम करें, उन बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करें। हम लोग बच्चों की पढ़ाई को खत्म नहीं होने देंगे, उनकी पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे। हम समाजवादी लोग मिल करके पीडीए पाठशाला चला करके बच्चों की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर अन्याय है। हम और आप जहां बैठे हैं उसके बिल्कुल करीब कल रात भर मंत्री जी को और उनके तमाम सदस्यों को थाने में धरना देना पड़ा। सोचिए, डिप्टी सीएम गिड़गिड़ाए, उन्हें टपट खानी पड़ी, टपटे गए, तब जाकर के कुछ सुनवाई हुई है। सोचो, इस सरकार में जो सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो गरीब की सुनवाई क्या होगी। लूट मची हुई है, जहां चाहो वहां आप देख सकते हो किस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश में। हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, लूट मची हुई है।
गायब हैं लोग। अभी तक तो लापता थे लोग लापता होते थे, जिनको कानून से अधिकार मिला है ढूंढने के लिए, वो भी गायब हैं। सोचिए, सुनने में आया पुलिस वाले भी गायब हो गए, लापता हैं, अपहरण हो गया, क्या हो गया कोई जानकारी नहीं है। पुलिस गायब है सरकार में। अभी तक तो अधिकारी गायब थे, फरार थे लोग, अंडरग्राउंड थे, अब पुलिस भी गायब है। सोचिए, और इनकी पोल कितनी खुल गई कुंभ में। ये बहुत सनातनी बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली हिंदू लोग हैं। अगर ये असली हिंदू होते तो कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा देते, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। पुलिस के माध्यम से कुछ पैसा भिजवा दिया। सोचने की बात तो यह है कि आखिरकार वो पैसा किसका था, और वो भी कौन सा पैसा भिजवाया, काला धन भिजवाया। आखिरकार वो पैसा किसका था? इसलिए जहां महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अन्याय है, चरम सीमा पर है, जनता इस बार इनको जीतने नहीं देगी। जनता तैयार है इनका हिसाब किताब करने के लिए। ये जो कन्नौज का विकास रोका है, बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, इसका जवाब जनता देगी।